बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य रश्मि कुलश्रेष्ठ की लिखी कहानी झूठे कहीं के। इस कहानी में अब तक आपने सुना पंकज और सिमी ने एक दूसरे से अपने अपने पापा के प्रोफेशन का सच छुपाया है। वो दोनों अपने अपने पिता के काम को लेकर शर्मिंदा हैं। अब दोनों को डर है कि एक दूसरे का सच सामने ना आ जाए। काफी कोशिशों के बाद हालात काबू में आते हैं, लेकिन कब तक? सुनते हैं आगे। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर गाड़ी नंबर 12055 आकर रुक गई थी। एसेट बोगी में से 2 ढोलक, तबला, हारमोनियम और तमाम नए वाद्य यंत्र लेकर भगत जी की मंडली उतर रही थी। ढोलक संभाल के, अरे किशन हारमोनियम संभालो जी। भगत जी किसी पक्के ट्रेनर की तरह सबको हिदायत देते हुए धोती की अंटी में कुछ टटोल रहे थे। क्या हुआ गुरुजी, एनी प्रॉब्लम? किशन ने पूछा। तो भगत जी बोले, अरे चाबी ढूंढ रहे थे अटैची की। पता नहीं वो गीतों की डायरी रखे हैं कि नहीं। सोच रहे हैं कि पंकज का श्री गणेश करवा देंगे। भगत जी ने घर पहुंच के जब ये प्रस्ताव रखा तो पंकज ने सीधे मना कर दिया। हमसे नहीं होगा ये, बचपन में कोरस गा लिए बहुत है। अरे हम सोचे थे कि तुम्हारे पहले भजन पे बाइक की चाबियां दे के बधाई दें। चलो ठीक है। भगत जी ने बाइक का लॉलीपॉप दिया तो पंकज का मन भी डोल गया। आखिर सिम्मी तो शहर में होने वाली नहीं थी, खतरा कोई था नहीं। और ये भी तो सिम्मी के लिए कर रहा था। अब डीटीसी बसों में उसको लेके कब तक घूमता। डील 5 भजन से शुरू होके 1 भजन पे आके लॉक हो गई। जागरण वाला दिन आ गया। शाम के 6 बज रहे थे। बड़े से मैदान में मेला लगा था। मौत का कुआं, चाट पकौड़ी की दुकानें, झूले, सर्कस और रामलीला की स्टेज। वहीं स्टेज के ठीक पीछे जागरण का पंडाल सज रहा था। पंकज टहलते हुए रामलीला वाले पंडाल की तरफ चल दिया। जिधर वो टहल रहा था वहीं से 6 हाथ दूर सिम्मी के पापा भीड़ में वानर सेना का जुगाड़ कर रहे थे। 300 रुपए किस बात के हैं? ना डायलॉग है ना एक्शन है, सिर्फ मुंडी पूंछ लानी है। 100 देंगे। हाँ, उन्होंने एक दुबले पतले एक्टिंग के कीड़ा काटे इंसान से कहा। पीछे से आवाजें आने लगी। हाँ हम कर लेंगे। हम हाँ नहीं हम कर लेंगे। हाँ हम पूछ ला लेते हैं। हम कर लेंगे। भीड़ की एक लंबी लाइन में वो एक डायरी लेके सबका नाम पूछ के लिखते और रोल बांट देते और कहते, तुम बाली बन जाना, तुम मारीच के रोल के लिए फिट हो। ठीक है सर, जटायु का रोल मिलेगा क्या? एक आदमी जिसका मुंह लगभग दाढ़ी से ढका था वो बोला। उन्होंने ऊपर से नीचे तक उसको देखा और बोले, वो हम बनेंगे। टहला मारते हुए पंकज उधर मुड़ा ही था कि स्टेज से एक जानी पहचानी आवाज आई। दुष्ट पापी नीच रावण, मुझे छोड़ दे। मेरे प्रभु श्री राम को तू नहीं जानता। वो तेरा सर्वनाम कर देंगे, सर्वनाश कर देंगे। तभी भीड़ हंस पड़ी। पंकज की निगाहें उछल के स्टेज पे टिक गईं। जटाएं बिखराए पीली साड़ी पहने सीता झूम झूम कर रावण को बद्दुआ दे रही थी। चेहरा बालों से ढका हुआ था तो वो पहचान नहीं पाया कि ये कौन है। लेकिन तभी अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ कि पंकज का दिमाग भन्ना गया। सीते, ये टसुए मत बहा, तेरा राम नहीं आएगा। सीता का दुखी चेहरा जनता को दिखाने के लिए ये डायलॉग मारते हुए रावण ने उसकी जटाएं मुट्ठी में क्या कसी कि पंकज का दिल हलक को आ गया। किसी तरह मुंह से आवाज निकली, आए, ये तो सिमी है, ऊटी जाने वाली थी। मतलब हमसे झूठ बोला इसने, धोखा दिया हमको।
तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए। सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का आइडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग एफएम पर।